प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने जो अनाउंस किया वो ये है कि COP 33 इन 2028 इंडिया में करवाई जाएगी। उन्होंने कहा हम होस्ट करेंगे, प्रपोज किया है कि COP 33 2028 में इंडिया में होगी। प्राइम मिनिस्टर मोदी ने भारत में COP मीटिंग का प्रस्ताव रखा है। आज मैं इस मंच से 2028 में COP 2028 में COP 33 समिट को भारत में होस्ट करने का प्रस्ताव भी रखता हूं। दादा मोदी जी, देखिए, भारत का सौभाग्य है कि मोदी जी मिले हैं, ठीक है ना। मोदी जी भारत के लिए एक वरदान के रूप में आए हैं, क्योंकि लीडरशिप की हमें बहुत आवश्यकता थी जो भारत की बात करे। उन्होंने COP 33 इंडिया के लिए ऐलान कर दिया है। इसको जो है वो कैसे, ये जो गेम है सारी नरेंद्र मोदी ने वहाँ पे की है कि COP 33 भी लॉन्च कर दो, और वो उन्होंने जारी बात है ले जाना है। एक तो उन्होंने टाइम दिया है दुनिया को कि जी ठीक है, पहले और मुल्क, ठीक है जी, फिर बाद में हमें। उन्होंने जब दुनिया में अगर इसके हवाले से डिस्कशन होनी है तो उन्होंने वोट भी ले लेना। जालिमों, मोदी छा गया है। मोदी सिर्फ आ ही नहीं रहा बल्कि मोदी छा गया है COP 28 समिट में। सेंटर स्टेज पर जो लीडर नजर आया है वो नरेंद्र मोदी था। भाई मोदी साहब हर तरफ छाए हुए नजर आए हैं COP 28 में। 33 वो कर सकते हैं, ठीक है जी, बट यहाँ पे आप सिर्फ उनकी नरेंद्र मोदी की जो पब्लिक डिप्लोमेसी है, मीडिया डिप्लोमेसी, हर लीडर से मिल रहे हैं, साथ उनकी टीम खड़ी हुई है, तस्वीरें बना रहे हैं, उससे वो कितनी स्पीड से पिक्चर्स वहाँ पे आ रही हैं, मोदी साहब ऐ कर रहे हैं, मोदी साहब वो कर रहे हैं। मैं कहता हूँ एक 73 ईयर्स ओल्ड का बंदा है जो कि UN में जाके वो जिसे कहते हैं ना, हेलो फ्रेंड्स, जय हिंद। आप सभी को स्वागत है हमारे चैनल में। तो दोस्तों, आप सभी ने जैसे कि इंट्रो में देख ही लिया है कि जो COP 33 है, आप जिसको बहुत लोग बोलते होंगे COP 33, वो अगले बार जो होगा वो इंडिया में होगा 2028 में, क्योंकि मोदी ने प्रस्ताव रखा था और 156 देश जो UAE में आए थे उन सभी ने, खाली एक पाकिस्तान को छोड़ के, और सभी ने इजाज़त दे दी है कि COP 33 जो है वो इंडिया में होगा। इससे पाकिस्तान की मीडिया और वहाँ के लोगों की बहुत ही जल चुकी है और उनके बुझाने के लिए फायर ब्रिगेड भी मिल नहीं रहा है, क्योंकि पानी भी पाकिस्तान में ख़त्म होते जा रहा है। वहाँ के लोग तो वैसे भी भूखे थे, प्यासे भी बहुत जल्दी होने वाले हैं। तो दोस्तों, वीडियो में पाक मीडिया ने क्या कहा है इस बारे में देखते हैं और मैं आपको मिलता हूँ वीडियो के एंड में। और पहले तो जरा मैं बात कर लूँ, दो हाथ में करना चाहती हूँ कि ये जो ग्रुप फोटो था इसके अंदर हमारे प्राइम मिनिस्टर कहाँ थे, काकड़ साहब कहाँ गए। मुझे लगा कि ग्रुप फोटो के वक्त काकड़ साहब कहीं पतली गली से निकल गए हैं, लेकिन फिर वो नजर आ गए, और वो नजर आए सबसे ऊपर बिल्कुल कॉर्नर में। मतलब किसने कॉर्नर किया काकड़ साहब को इतनी ऊपर, बिल्कुल आखिर में किनारे पे जाके खड़े होने की क्या जरूरत थी सर। कहीं किसी मतलब अच्छी जगह पे कहीं आगे चले, बीच में ही कहीं खड़े हो जाते, नजर तो आते आप। और बड़ी संजीदगी से वो बड़े ही संजीदा खड़े थे, बिल्कुल लगता है कि जैसे ना बिल्कुल नाराज हुआ कोई बच्चा होता है। लेकिन देखिए, बात यह है कि किसी भी लीडर को वहां पर कहीं पर भी जगह मिले उसको खड़े होना पड़ता है। लेकिन सवाल यह है कि मोदी साहब को बीचों बीच किस तरह जगह मिल गई, मैनू ऐ दसो काकड़ साहब, तुसी क्यों नहीं लब्बी वाली जगह। मतलब आप भी तो भाग के आ जाते और वहां पे खड़े हो जाते। अब जनाब आपको अच्छा, ये ना मुझे लगता है कि इंडिया के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी साहब की स्ट्रेटेजी है। वो क्या करते हैं कि एक तो ये कि वो बड़े गर्मजोशी से मिलते हैं सबके साथ। अब जो ग्रुप फोटो है उसके अंदर बिल्कुल सेंटर में बीचों बीच जो दो लीडर्स खड़े हैं, वो प्रेसिडेंट ऑफ UAE अल नाह्यान जो होस्ट थे इसके, और उसके साथ जो है नरेंद्र मोदी साहब खड़े हुए नजर आए। मतलब वो अपनी जगह पर, ये बात अपनी जगह पर है कि उनकी एक हैसियत और इंडिया जहां पर पहुंच चुका है और जहां पर उन्होंने अपने मुल्क इंडिया को पहुंचा दिया, तो ऑब्वियसली उसी लीडर की फिर बनती है कि वहीं पर वो खड़ा होगा। लेकिन फिर अपनी दोस्त दिमाग में ये होगा कि क्योंकि एक तो हम उस वक्त तक जो कार्बन एमिशंस के हवाले से कोई ना कोई माइलस्टोन अचीव कर लेंगे और कहेंगे जी हम जो है वो हमने ये किया। प्लस क्योंकि अगले साल ये जो इलेक्शन हो रहे हैं इंडिया में, तो वो जब ख़त्म होंगे तो उनसे पहले एक ये ग्लोबल समिट, अगर लेट्स से प्राइम मिनिस्टर मोदी 2024 में बन जाते हैं, ठीक है जी, तो 2000 अगर आप कैलकुलेट करें इसको तो 2029 तक ये रहते हैं, ठीक है। और अभी COP 28 यहाँ पे हो रही है। सो COP 29, COP 30, COP 31, 32, 33 सेम उस वक्त जो प्राइम मिनिस्टर मोदी का आखिरी साल होगा अगर वो इलेक्शन जीतता है अगला।
सो वो दुनिया को बताएंगे, इंडिया को बताएंगे, देखो मैं COP33 में सारी इंटरनेशनल कम्युनिटी को लेके तो इंडिया आ गया हूं, देखो ये मेरी लीडरशिप है। दैट्स हाउ दे प्लान। इस तरह नरेंद्र मोदी प्लान कर रहे हैं। और उन्होंने ये जो वर्ल्ड क्लाइमेट एक्शन समिट है, वहां मोदी साहब ने एक नई सुरसरी छोड़ दी। देखें, दे आर वर्किंग, उनकी टीम काम कर रही है। वो कह रहे हैं जी हम ग्रीन क्रेडिट इनिशिएटिव देंगे ताकि हम कमर्शलाइजेशन और ये जो कार्बन को जो है कमर्शलाइजेशन को बीट कर सकें। जो ग्रीन क्रेडिट इनिशिएटिव है, ठीक है जी, वो कह रहे हैं कि ये इंसेंटिवाइज करेगा ताकि हम एक्शन ले सकें और ये जो कार्बन एमिशन ना हो सके। और मार्केट बेस्ड मैकेनिज्म, ग्रीन क्रेडिट। अब ग्रीन क्रेडिट इनिशिएटिव यही है, कर्जे गुर्जे ही होंगे कि मतलब द रिच पीपल शुड, जैसे वो पाकिस्तान ने जिसे वो कहते हैं ना किया हुआ है, उसका एनवायरनमेंट के हवाले से वो जो फंड का था वो पाकिस्तान का आइडिया था, ठीक है जी। पाकिस्तान ने भी इस हवाले से, जारी बात है वहाँ पे जिसे वो कहते हैं ना, हमने तो लॉस एंड डैमेज फंड की बात की थी। और इसमें हमारा मौक़िफ़ तो यही है कि भाई हमें जो हम बड़े अफेक्टेड हैं, ठीक है जी। तो ये चीज़ें हैं। अब पाकिस्तान के पास क्या है, पाकिस्तान कह रहा है जी कि हमने 400 मिलियन की हमें प्लेजेस हुई हैं, ठीक है जी, और क्लाइमेट फाइनेंस के हवाले से। सो इसमें अगर आप देखें कि नरेंद्र मोदी ने बड़े स्पीडीली और बड़े इफेक्टिवली, ठीक है, वहाँ पे अपना फुटप्रिंट, एक तो यूएई को जो जिसे कहते हैं साढ़े पंजाबी कहते हैं उधार, ये लेन देन होता है। और लेन देन इस तरह किया है कि मोहम्मद बिन जायद को G20 में बुला लिया। उन्होंने क्या किया कि उन्होंने आज के दिन जब सारी लीडरशिप इकट्ठी हुई थी, सारी जब लीडरशिप इकट्ठी हुई थी तो उसमें उन्होंने एक जिसे वो कहते हैं ना नरेंद्र मोदी को एक स्पेशल वो दिया और कहा जी कि वो आके बात करें। और उन्होंने कोई ऐसा दुनिया का लीडर नहीं है जिससे उन्होंने गपशप नहीं की, जफियाँ नहीं डाली। दैट इज़ हाउ यू एक्ट, यू हैव टू, जिसे वो कहते हैं ना, आपके पास कोई चॉइस नहीं है, ये इंटरनेशनल पॉलिटिक्स है। एक तरफ तो आप ये कह सकते हैं कि भाई नरेंद्र मोदी जो है वो उसके इंडिया इम्पोर्टेंट है, एंड देयर आर सो मेनी अदर थिंग्स यू कैन टॉक, बट यू हैव टू जिसे कहते हैं ना, आप इस तरह के फोरम में आपने आपकी। तो दोस्तों, अभी तक आपने पूरा वीडियो देख ही लिया है, तो आप अपनी राय जरूर कमेंट बॉक्स में एक बार बताइएगा। और ये वीडियो में जो भी बताया गया है कि COP33 जो है वो इंडिया में 2028 में होने वाला है, वो आपको कैसा लगा है, और एक इंडियन होने के लिए आपको गर्व है इस बात पे क्या या नहीं है? क्योंकि मोदी की वजह से बहुत विदेशी जो मतलब कामकाज है वो इंडिया में बहुत जल्दी और आ रहे हैं। इंडिया पे उन्हें इतना विश्वास होने लगा है कि अगर मोदी है तो कुछ शायद कुछ तो बात है उसमें, जिसकी वजह से हर जगह के हर लोग, या राजदूत हो या प्रधानमंत्री हो, वो मोदी की बात करने से रुक नहीं पाते हैं। तो दोस्तों, तब तक नेक्स्ट वीडियो तक हमारे साथ बने रहिए। वीडियो को लाइक करिए, ज़्यादा शेयर करिए, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। जय हिंद।